कुछ बस्तर के जैसे दिखाई देने वाले ये जंगल महाराष्ट्र के मौजापैडी के जंगल हैं और ये जवान C60 के। दरअसल कल यानी 21 मई को महाराष्ट्र में मौजापैडी के जंगलों में कम से कम 60 नक्सलियों की मूवमेंट की सूचना महाराष्ट्र पुलिस को मिली थी। मौजापैडी के जंगल गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील के अंतर्गत आते हैं। एटापल्ली गढ़चिरौली के उन 7 तहसीलों में से एक है जहां नक्सलवाद का प्रभाव बस्तर के प्रभावित इलाकों की तरह माना जाता है। C60 कमांडोज को इन्हीं जंगलों में नक्सलियों के मौजूदगी की पुख्ता सूचना हाथ लग गई। सिर्फ पुख्ता सूचना के आधार पर नक्सलियों पर हमला करने वाला ये दस्ता मौजापैडी के जंगलों की तरफ कूच कर गया। नक्सलियों से करीब 1.5 घंटे तक चली मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए। C60 के इस कामयाबी पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जवानों को बधाई दी और मारे गए नक्सलियों के नाम के साथ एक प्रेस रिलीज जारी किया। C60 कमांडो का गठन 1990 के आसपास किया गया था। ये कमांडो सिर्फ नक्सलियों से लोहा लेने के लिए विशेष तौर पर तैयार किए हुए थे। हालांकि जब C60 का गठन किया गया था तब C60 कमांडोज की संख्या सिर्फ 60 यानी कि 60 ही थी, जो अब 100 से अधिक हो गई है। C60 में इलाके के उन स्थानीय युवकों को लिया जाता है जिन्हें इलाके की पूरी जानकारी होती है। C60 के कमांडोज को गुरिल्ला युद्ध नीति में महारत दिए जाने के लिए काफ़ी टफ ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। माना जाता है C60 ने ही गढ़चिरौली के 4 तहसीलों में नक्सलियों के प्रभाव को काफ़ी कम किया है। गढ़चिरौली काफ़ी हद तक बस्तर के भौगोलिक क्षेत्र से मेल खाता है। इस जिले का सरहदी इलाका छत्तीसगढ़ के कांकेर, बीजापुर और नांदगांव से लगा हुआ भी है। 2 साल पहले नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग विस्फोट में इन जवानों को नुकसान पहुंचा था। कुछ दिन पहले ही एटापल्ली के चंबेलखेड़ा इलाके में इन जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ था, जिसमें कम से कम 5 नक्सली मारे गए थे। इसके कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने गट्टा के पुलिस सहायता केंद्र पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया था। रॉकेट में ब्लास्ट नहीं हो सका, जिससे नक्सली पुलिस सहायता केंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। 21 मई 2021 यानी कल हुए मुठभेड़ में नक्सलियों के जो साथी मारे गए हैं उनमें 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में नंदिनी उर्फ प्रेमवती, सतीश उर्फ देवू, किशोर उर्फ शिवा, रुपेश उर्फ लिंगा, शेवंती, किशोर, क्रांति, गुन्नी, रजनी, सगुणा उर्फ बसंती, सोमरी उर्फ सुनीता, रोहित उर्फ मनीष उर्फ मानस उर्फ सोनारू शामिल हैं। इनमें सतीश उर्फ अड़वे देवू DVCM और नंदिनी उर्फ प्रेमवती ACM के पद पर सक्रिय थे। मारे गए सभी नक्सलियों पर कुल 60 लाख रुपयों का इनाम भी घोषित था। कारण या देशाची लोकशाही आणि देशाच्या अस्तित्वाला धोका करण्याच्या उद्देशानं ही नक्षलवादी चळवळ राबवली जाते। त्याचा समर्थपणानं मुकाबला आपले पोलीस विभागाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी करतात आणि याचा मला अभिमान आहे। आज गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर आलेला असताना सकाळीच पोलिसांमध्ये नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली आणि त्या चकमकीमध्ये 13 व्यक्ती त्या ठिकाणी मृत झाल्याचे त्यांचे शव मिळालेले आहेत आणि पोलीस अजून पुढची कारवाई करत आहेत।